नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो प्रकाश के लेसन से आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध आपको याद रखना है। R बराबर 2 इंटू एफ होता है, जहाँ पर R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और F क्या है, फोकस दूरी है। तो यहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या R दी हुई है, 32 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको F ज्ञात करना है। तो F ज्ञात करना है तो F इज इक्वल हो जाएगा आपका R अपॉन 2। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 32 अपॉन 2। आंसर आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वो सेम ही इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, R इज इक्वल 2 इंटू एफ, यानी कि फोकस दूरी का दुगुना क्या है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर आपको F दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो R बराबर 2 इंटू एफ यानी कि 10। तो R इज इक्वल हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार मूल बिंदु दाईं ओर एफ एक्स के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी की दूरियां मानी जाती है। तो दाईं ओर की जो दूरियां होती है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती हैं। कि मूल बिंदु यानी कि ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां होंगी वो क्या होंगी? हमेशा धनात्मक मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर यानी एक्स अक्ष के अनुदिश मापी की दूरियां क्या होती हैं? वो दूरियां क्या होती हैं? जो एक्स अक्ष के बाईं ओर की जो दूरियां मापी जाती हैं वो क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। इसीलिए इनका आंसर जाएगा आपका 2 नंबर आएगा। यानी कि एक्स अक्ष के बाईं ओर की दूरियां, जितनी भी दूरियां हैं, चाहे बिंब है, चाहे प्रतिबिंब है, चाहे फोकस है, जो बाईं ओर की दूरियां होंगी वो हमेशा क्या होंगी? ऋणात्मक मापी जाएंगी। जबकि दाईं ओर की दूरी क्या मानी जाएंगी? धनात्मक मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर एक्स के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती हैं। यानी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरियां मापी जाएंगी वो हमेशा क्या मापी जाती हैं? ऋणात्मक मापी जाती है। मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां हैं वो हमेशा ऋणात्मक मापी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्व परावर्तन पाया जाता है। तो पार्श्व परावर्तन हमेशा क्या है? समतल दर्पण में पाया जाता है, जिसमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपने उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोली दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो जिसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक होगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, उसका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक होगा उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, यानी पोल कहलाता है। और
मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, जहाँ पर सभी किरणें क्या केंद्रित, प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या, ध्रुव से केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से शो करते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार हैं, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, उत्तल और अवतल। ए और बी इसका आंसर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं? अपने अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की कहते हैं, उसे फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ध्रुव P और कैपिटल F मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f से इसको प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार जो रूपरेखा होती है, उसका जो प्रभावी व्यास होता है m से n तक, ये भाग क्या कहलाता है? इसे द्वारक कहते हैं। जहाँ पर किरणें क्या परावर्तित होती हैं, क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण प्रयोग में किया जाता है? तो इसका आंसर समतल दर्पण भी है और अवतल दर्पण भी होता है। तो इसमें आपका आंसर समतल दर्पण जाएगा। अगर अवतल दर्पण दोनों दिए हैं तो इसको दोनों आंसर जाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में जब बिंब ध्रुव और फोकस के मध्य होता है, उस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा और सीधा बनता है। तो उस स्थिति में शेव करना या दाढ़ी बनाना क्या आसान होता है। यानी कि बिंब कहाँ होगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य बिंब होगा। जब दर्पण क्या होगा? आभासी और सीधा और बिंब से क्या है? बड़ा बनता है। तो इसका आंसर समतल दर्पण जाएगा। अगर अवतल दर्पण दिया है तो इसका आंसर अवतल दर्पण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियां होती है वो हमेशा क्या धनात्मक मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक होंगी, मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां वो हमेशा ऋणात्मक होंगी। दाईं ओर की दूरी होती है वो भी धनात्मक होती है, बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।